नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों को रिझाने की खातिर तमाम सियासी पार्टियों ने कोई न कोई कार्ड खेला है, कुछ न कुछ प्रलोभन दिया है। लेकिन इस बाबत बीजेपी अपने चंद चेहरों के भरोसे ही बैठी है। इन चेहरों में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। माय नेम इज मुख्यमंत्री में आज 24 घंटे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के। आइए उनके साथ चलते हैं। सुबह के 9:15 बजे हैं और हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं जनरली आप? सुबह छोटी मोटी एक्सरसाइज योगा वगैरह करके उसके बाद ये देखिए आपकी ये सब बागवानी उन्हीं का है, ये थोड़ा बहुत अपने हाथ से करते हैं और ये सब अपने अपने हाथ से? हाँ, सब उगाया हुआ है। देखिए ये ब्रोकली है। ये आपको ये इतनी विदाउट ये इसमें कोई खाद वाद नहीं है। तो ये शौकिया तौर पे आपने किया है या जो जिस तरह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं दोनों दोनों चीज़ है इसमें, सब्जियों के दाम भी है। हाँ। और ये है, और इतनी फ्रेश आपको ब्रोकली मार्केट में मिलेगी नहीं, इतनी बढ़िया ब्रोकली है। और तो खुद अपने किचन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं या? हाँ, अपने जो 2 मित्रों को भी आपको भी दे देंगे आज, अगर आप अपने कांग्रेस के कुछ मित्रों को भेजते हैं? कांग्रेस के मित्रों को भी भेजते हैं। आइए आपको नाश्ता भी कराते हैं। ये उसी ब्रोकली की सब्जी है, जो सब्जी अभी आपको तोड़ी है यही है ब्रोकली, उसी ब्रोकली की सब्जी है ये। अच्छा, अपने बाग में जी ब्रोकली की ये जो मूली है उसका अचार है ये। हाँ, मूली मिक्स। फिर तो आपको मतलब महंगाई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं? बहुत बड़ा इशू है। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे जब आप बोलते हैं तो कांग्रेस को या यूपीए सरकार को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। हाँ, किसी को ये पता नहीं कि आप घर की उगाई सब्जी खाते हैं। नहीं, तो घर की उगाई भी सस्ती थोड़ी है भैया। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने 2 आइकोनोक्लास्टिक काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तो बीजेपी जैसी पार्टी ज्वाइन किया और दूसरा जो अंतरधार्मिक विवाह है वो किया। दोनों में ज़्यादा चुनौती भरा काम कौन सा लगता है? नहीं, कौन सा रहा है? ये शादी वाला काम तो कोई चुनौती का नहीं है। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा है, 2004 में आपने दिया था, शायद 20 या 21 मार्च को, द हिंदू को। उसमें नीना जी ने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप कंफर्टेबल फील करते हैं बीजेपी जैसी पार्टी में? तो आपने कहा था कि अब करने लगा हूँ। अब 8 साल उसके बाद भी बीते हैं, जो कंफर्ट लेवल है और कितना इंक्रीज किया? देखिए अभी क्या है, बीजेपी में आज यूपी में बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन है। अगर आप देखें तो कोई भी किसी भी पार्टी ने इतना विश्वास नहीं किया कि सारा इलेक्शन कैंपेन एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यूपी की हमको दी जाए। और मैं इस वक्त इलेक्शन कैंपेन और मैनेजमेंट का इंचार्ज हूँ यूपी का, और पूरे कंट्री का हूँ, लेकिन यूपी में स्पेसिफिक इस चैलेंज को मुझे पार्टी ने दिया। तो नेचुरली हमारा भी कंफर्ट लेवल ठीक है और पार्टी का भी कंफर्ट लेवल ठीक है, और दोनों टेस्टेड एंड ट्रस्टेड साथी हैं। लेकिन एक सवाल यहीं पे है कि पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पे डाल दी, लेकिन आपको उस तरह के एजेंडे नहीं दिए, उस तरह की आपको सहूलियत नहीं दी जैसे कांग्रेस कहती है 4.5% कोटा विद इन कोटा देने की बात। समाजवादी पार्टी कहती है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, 18% की बात करती है। आपके पास पार्टी ने ऐसा क्या स्कोप छोड़ा है जिसमें खास तौर पे, क्योंकि मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा मैटर करता है यूपी के चुनाव में, तो उनके लिए आपके हाथ में क्या? देखिए ये जो कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाने का सिलसिला है, ये सिर्फ राजनीतिक कारण से है। अगर आप लेकिन इन चुनावों के बाद देखेंगे, आपका प्रोग्राम भी आएगा, उसके बाद ये इशू बिल्कुल अपने आप डेड हो जाएगा। इस इशू का कहीं कोई पता चलेगा नहीं कि ये इशू भी कोई कभी था कि नहीं। तो आपके हाथ में ऐसा क्या है जिससे आप खास तौर पे, मैं आपको बांध नहीं रहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आपको लगाया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हाथ में मुसलमानों को देने के लिए पार्टी ने क्या? देखिए जो मुस्लिम्स हैं उनको सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, उन मुद्दों पर
आज जो प्रायोरिटी है उनकी वो इश्यूज़ हैं। अब आज जब आप उन सब क्षेत्रों में जाएंगे, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो जेपी नगर है, मुरादाबाद है, रामपुर है। आप देखिएगा वहाँ पे लोगों का सरोकार बिल्कुल डिफरेंट है। कैंपेन पे जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आजकल आप भी ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा बढ़िया खाना बना रही है, नाश्ता बना रही है। हाँ नहीं, वैसे हेल्दी फूड तो वो खाते ही, सुबह हरी सब्जियाँ पराठे तो का खाते ही हैं रेगुलर। और थोड़ा सा जो कि लंच का कुछ ठिकाना नहीं होता, लंच मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा दिन कहाँ भी रहेंगे, तो आजकल थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ठीक से खा के चले जाएं बस। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.